दुनिया के तकरीबन 150 से अधिक देशों में 2 करोड़ से अधिक भारतीयों का बोलबाला है। अधिकांश प्रवासी भारतीय आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। लिहाजा दुनिया भर में बढ़ती भारतीयों की संख्या की वजह से हिंदी बोलने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। एक अनुमान के अनुसार विश्व में चीनी भाषा बोलने वालों का स्थान प्रथम और हिंदी का द्वितीय और अंग्रेजी का तृतीय है। विदेशों में 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक विश्वविद्यालयों और स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती है। भारत से बाहर जिन देशों में हिंदी बोलने, लिखने, पढ़ने और अध्ययन का प्रयोग होता है, उसे 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। मसलन, जहां भारतीय मूल के लोग अधिक संख्या में रहते हैं, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। भारतीय संस्कृति से प्रभावित दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, चीन, मंगोलिया, कोरिया और जापान। जहां हिंदी को विश्व की आधुनिक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। जाहिर है, मोबाइल, एप्स, इंटरनेट और गैजेट्स के जमाने में हिंदी को भी उसी तरीके में ढाला जाए तो बात बन सकती है। खासकर युवा पीढ़ी को ये जिम्मा उठाने की प्रेरणा देनी जरूरी होगी। हिंदी चुनौतियों की भीड़ में अकेली खड़ी है। हिंदी को सिर्फ भावनात्मक समर्थन ही नहीं, बल्कि एक ऐसे बदलाव की जरूरत है जो इसकी दिशा और दशा तय करने में। हिंदी राजभाषा बन चुकी थी, लेकिन इसके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जरूरी था कि इसे राष्ट्रभाषा का भी दर्जा मिले। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। 1950 में संविधान के अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग का गठन किया गया। 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ। इसके बाद 1968 में राजभाषा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। 1976 में राजभाषा नियम बनाया गया। इसके मुताबिक तमिलनाडु को छोड़कर पूरा देश अपना कामकाज हिंदी में कर सकता है।